सातवें को सरपास कर दिया था। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ एवं अग्रणीय महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि वंदन नमन। चैतन्य स्वामी भक्तजन मातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम यहाँ पर 7वें अध्याय का श्री गणेश करते हैं। 7वें अध्याय का श्री गणेश करने के पहले इस गीता जी की एक विशेषता क्या है, हर एक अध्याय के पहले अध्याय के अंत में दूसरे अध्याय का बीज दे दिया जाता है, दूसरे अध्याय के अंत में तीसरे अध्याय का बीज, चौथे अध्याय के अंत के शुरू करने में तीसरे अध्याय में उसका जिक्र कर दिया। इसी प्रकार से छठे अध्याय के अंत में 7वां अध्याय क्यों शुरू किया जा रहा, उसका बीज डाला, क्योंकि छठे अध्याय तक कर्मयोग है, संपद का शोधन भी बताया गया था। तो यहाँ पर देखो छठे अध्याय का यह 46 और 47 श्लोक इसको बता रहे हैं। हाँ, तपस्वी अभयो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मदो अधिकः कर्मीभ्य च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। यहाँ पर क्या बताया गया, जो तपस्वी है, तपस्वी किया गया तपस्वी का मतलब होता है सुख दुख में सम रहना। वैसे तपस्वियों का इसका व्याख्या करना हो तो बहुत प्रकार से होते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, गर्मी का मौसम है, चारों तरफ आगी जला लेते हैं, ऊपर खप्पर रख लेते हैं और उसमें बीच में भगवान का चिंतन करते हैं। सर्दी है तो नदी में या कोई अच्छा तालाब है, पोखरा है, तो उसमें जाकर के इतने पानी में गुरुदेव कई बार सुनाते हैं। और भगवान का नाम किसके लिए है, जिसका मन चंचल है या सत्संग में नींद आ जाती है, भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, उसके लिए है ना। क्यों, क्या बात है, इनको नहीं सर मत कहो। देखो आप लोग हमारे सबसे प्रिय यही है और इन्हीं के ऊपर दोषारोपण कर रही हो, ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा है। हाँ, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है, तपस्यो अधिको योगी। तो मन, जिसका मन उस परमात्मा में नहीं लगता, परमात्मा से प्रेम नहीं होता। मान लो कोई पूजा कर रहा है, पूजा सभी करते हैं, और आपको आनंद नहीं आया पूजा में, इसका मतलब आपका मन अभी परमात्मा को नहीं पाया। आप सत्संग सुन रहे हैं, इससे आपका प्रेम मन नहीं लगा, इसका मतलब अभी कारण क्या है, मन की चंचलता। और इसी मन की चंचलता को इस छठे अध्याय में दूर किया गया, क्या, अष्टांग योग के माध्यम से। भगवान ने बताया ना योग का, इसमें योग के बारे में बताया, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, हमारा आसन कैसे हो, बताया गया है। तो उसको ध्यान रखना चाहिए, आसन हमारा पवित्र हो। जहां पर भी आप ध्यान करो, नीचे जो इसमें वर्णन है, या तो वृक्षशाला हो तो वह तो खैर मुश्किल है आजकल, तो कम से कम चटाई हो कुश की, और कुश के चटाई पर अगर सर्दी है तो कंबल रख लो, क्योंकि कंबल भी पृथ्वी का कुचालक होता है, कुश भी कुचालक होता है, वृक्षशाला भी कुचालक होता है। उसके ऊपर सफेद चादर जरूर होना चाहिए, और एक बिल्कुल सफेद चादर तो होना ही चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं, जैसे यह तो नहीं ऊंचा है, संभाल सकते हो। और
बिल्कुल नीचे भी नहीं। ऐसा हो, ऐसे सुख पूर्वक आसन में बैठो कि आपको गिरने का कोई डर ना हो। आपको नींद भी आ जाए तो भी नींद आ जाएगी तो कोई बुरा नहीं है। वहां पर देखो, वहां पर क्या है, आपकी थकान चली जाएगी, आपको आनंद आएगा फिर भी। हाँ, आता है। कई लोग सत्संग में इसीलिए आते हैं कि वहां पर गहरी निद्रा आ जाती है। हाँ हाँ, सही बात है। निद्रा आ जाती है सत्संग में, जहां पर केवल सत्संग का यह तो स्वाध्याय हो गया ना, मन शांत हो जाती है, नींद आ जाता है, तो कोई बात नहीं। तो इसका प्रयोजन क्या हुआ? प्रयोजन यह है, आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए। सच्चिद आनंद स्वरूप आप हो तो आपको आनंद चाहिए। वो आनंद कहीं नहीं, कोई एक बालक है या कोई भी पुरुष है, जुआ है, वृद्ध है, किसी के पास क्यों जाता है, इधर से उधर क्यों भटकता है? वह आनंद के प्राप्ति के लिए। अगर उससे लोग प्रेम करें, जहां भी जा रहा है, उसको प्रेम का एहसास हो कि यहाँ पर हमें प्रेम मिल रहा है, तो कहीं क्यों भटके? प्रेम जहां मिलता है, अब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसमें हमारा मन लग रहा है, उसमें मैं परमात्मा को देख रहा हूं, हम हमारा प्रेम होगा उस परमात्मा से, तभी तो मन लगेगा, तभी तो हमें उस शांति की प्राप्ति होगी। तो मन लगाने के लिए ही यह अष्टांग योग का वर्णन है। देखो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं मुख्यतया। एक तो होते हैं बहुत भाव, बहुत ही भाव। किसी को थोड़ा सा भी दुख होता है ना, तो उनको बहुत ज्यादा, बहुत भाव। इसमें स्त्रियां ज्यादा होती हैं, माताएं बहनें, सभी नहीं, कुछ होती है। देखो, स्त्री पुरुष में अंतर क्या होता है? पुरुष जो बाहर से अगर तेज है, तर्राज है, तो अंदर से वो नरम होता है। स्त्रियां बाहर से नरम होती है, अंदर से तेज होती है। हाँ, इस चीज को समझो। यह ऐसे ही उस सृष्टि बनाने वाले ने बनाया हुआ है। इसीलिए सहनशीलता की शक्ति स्त्रियों में पुरुषों से ज्यादा है, सहन सकती है। अरे, बच्चे जब पैदा होते हैं कम दुख थोड़ी होता है। और आजकल तो 2-2, 3-3 ऑपरेशन लोगों को जाते हैं, फिर भी उनको कोई गम नहीं रहता है। और जितना भी यह क्या, आजकल के युग की बात छोड़ दो, सारा अपने पति का भी भार, सास ससुर का भी भार, बच्चों का भी, सभी का सेवा करना, भाई हो देवर हो तो उनका भी करना। अगर कई तो ऐसा मैंने देखा है कि नौकरी भी करती हैं, फिर भी यह सब काम खुद ही करती हैं। आजकल के युग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आजकल के युग की तो औरतें कुछ भी ना करती हो तब भी नहीं करेंगी, सासू से बर्तन मंजवाएंगे। हाँ, निश्चित, क्योंकि वो तो कहती हैं बैठ करके खा रही हो तुम, उनको या नहीं उनका बस चले तो आपको कहीं बाहर कर दो, यही होता है आजकल की बात। यह कुछ साल से 20, 25, 30 साल से ज्यादा यह गड़बड़ हो गया। पहले ऐसा नहीं था, गांव में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। एक आदमी कोई परेशान, एक परिवार, सारे गांव के मिल करके लोग, हमें 50 साल के पहले तो मैंने खुद देखा है, सभी लोग मिल करके उसकी सब कुछ जो भी व्यवस्था होती थी करा करके करते थे, ऐसी व्यवस्था होती थी। आजकल ऐसा नहीं, आजकल तो अपना अपना अरे मेरा तेरा ये बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा दिनों पर दिन। अभी तो कलयुग कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो एक क्वार्टर भी नहीं बीता, अभी तो 1 लाख वर्ष भी नहीं बीता, 4,32,000 में। जब आधे से ऊपर जाएगा तो ही मारकाट शुरू हो जाएगा, फिर आदमी आदमी को खाएगा, फिर भगवान का जन्म होगा चौथे चरण में। अभी तो फिर भी बहुत कम है, बहुत कम है। अभी तो कम से कम लोग, कम से कम धर्म भी होता है। बॉम्बे में देखो कई जगह सत्संग होते हैं, 4-5 जगह तो हमें मालूम है, 5 जगह तो हमें मालूम है, और भी बहुत जगह होगा। माया नगरी बॉम्बे कही जाती है, जो यहाँ आकर के पुनः यूपी बिहार के लोगों को देखो, यहाँ पर आ गए तो यहीं पर बस जाते हैं, चाहे वह 10,000 15,000 रुपए एक महीने की नौकरी कराए। जितने भी चाले हैं यहाँ पर, खोखा या चाल कहते हैं, उसमें झुग्गी कहो, चाल कहो, अधिकांश 90% केवल यूपी बिहार के लोग हैं। मैं देखा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ, 10% मुश्किल से दूसरे इधर उधर के होंगे।
क्यों? आबादी के अनुसार भी, हाँ, आबादी हर एक के अनुसार जो भी है, जो भी है, मतलब यह है कि हमारा जैसा संस्कार पड़ा होता है ना, कैसे पड़ेगा? माता पिता से, गुरु से। गुरुदेव का हमेशा कहता है, जो माँ के द्वारा संस्कारित है और पिता के द्वारा अनुशासित है, और ज्ञान आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ, वो कभी गिरता नहीं। कितनी विकट से विकट परेशानी में पड़ जाए, वो हमेशा ऊपर उठ जाता है। लेकिन पहला जो आधार उसका क्या है? माता। माता अगर धार्मिक है, बच्चे को प्रॉपर उचित संस्कार दिया और साथ में पिता का अनुशासन भी रहा, नहीं तो बालक फिर गड़बड़ हो जाता है। अनुशासन जरूरी है। और गुरु का, हमारे गुरुदेव जैसा कोई मिल गया ज्ञानी तो फिर कल्याण हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे इनकी बीच बात है। तो यह तपस्वी हो या योगी हो, योगी का मतलब ज्ञान जो प्राप्त करने वाले हैं, ज्ञानियों से भी योगी अधिक हैं। अब जो ज्ञान के यहाँ पर असल में यहाँ पर जो कहा गया है, इसके बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने कई जगह ज्ञानियों को श्रेष्ठ बताया, कई जगह योगियों को श्रेष्ठ बताया, कई जगह जो कर्म करने वाले होते हैं, यज्ञ इत्यादि, उनको श्रेष्ठ बताया। तो यहाँ पर प्रसंग के अनुसार बताया गया है। यहाँ पर योग की महिमा का वर्णन है ना, इसीलिए योगियों को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया। नहीं तो वास्तव में सबसे योग्य कौन है, सबसे ज्ञानी कौन है? ज्ञानी ही जिसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, क्योंकि वही मुक्त होता है। बिना ब्रह्म विद्या के ज्ञान के कोई मुक्त नहीं होता है। भगवान स्वयं अपने माँ देवकी और वसुदेव को अंतिम समय में नारद जी को का आह्वान किया था। भगवान है तो जिसका आह्वान कर देंगे उनके पास आ जाएगा। और फिर नारद जी पहले आते थे भगवान के यहाँ, लेकिन चूंकि उन्होंने आह्वान किया था ज्ञान देने के लिए माता पिता को, तो केवल वसुदेव के महल में जाते हैं। वसुदेव देव की उनका चरण स्पर्श करते हैं, धोते हैं, पानी जल से धोते हैं, आसन देते हैं इत्यादि। पानी या भोजन देने के बाद उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हमने पिछले जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन वरदान क्या मांगा? प्रभु को मांगा कि आप ही मेरे गर्भ से आए, इसी कारण से हम मुक्त नहीं हो पाए। अब ऐसा ज्ञान दीजिए कि पुनः इस संसार में न आना पड़े। तो नारद जी बताते हैं 9 योगियों कथा, उससे ज्ञान को सुन करके मुक्त। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी जगह जगह भगवान ने हर एक, इसलिए तो अर्जुन दुविधा में पड़ा था कि कर्म योग ठीक है, श्रेष्ठ है, या ज्ञान योग। कभी आप कर्म योग की बात करते हो, कभी ज्ञान योग की बात है। तो भगवान ने बताया था ये दोनों मत बहुत पुराना चला आ रहा है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में भी जनक जैसे श्रेष्ठ हुए हैं, लेकिन सभी तो नहीं होते ना। निवृत्ति मार्ग सन्यासी वाला, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ वाला, या प्रेय मार्ग कहते हैं उसको। तो तपस्वी और योगियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ, अरे ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ कौन है? योगी। मेरे मत के अनुसार, मेरे मतो अधिक परमेश्वर अधिको च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। इसका अर्थ इसमें बताया है कि कर्मेभ्य का अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाला कोई वेद के पूर्व मीमांसा के अनुसार, तो यह योगी है विशिष्टो, सबसे श्रेष्ठ, विशिष्ट है। यहाँ पर तो योगी को क्या बताया? विशिष्ट बताया। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि वह योगी मेरे ही को प्राप्त करता है, मैं उसको बहुत अतिशय प्रेम करता हूँ, उसी योगी को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। क्यों? योगिनाम अपि सर्वेषाम, जितने भी योगी हैं उनमें से, सभी योगियों में से, मद गते गते अंतरात्मना, जो अंतरात्मा से मेरे को भजता है, मन से भजता रहता, श्रद्धावान, श्रद्धा के साथ, जो मेरे का ही भजन करता, जो माम स में युक्त तमो मत, मेरे मति के अनुसार वही सबसे श्रेष्ठ योगी।
योगी तो सभी श्रेष्ठ बात बताया गया, कर्म कर्म करने वालों से भी, भक्ति करने वालों से भी, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ बताया गया। लेकिन अंत में बताया वह योगी जो कि नित्य निरंतर मेरा ही भजन करता रहता है वह सबसे श्रेष्ठ है। क्यों इसको क्यों कहा गया? अगला जो प्रसंग शुरू कर रहे हैं वह भक्ति योग का, 7वें से 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है, इसीलिए यहाँ पर भक्ति योग की प्रशंसा की गई है। ठीक है ना। अब 8वें अध्याय में देखोगे, पहले जो 7वें अध्याय के अंत में अधिदैव अधिभूत ब्रह्म इत्यादि का वर्णन आया था, उसी का वर्णन प्रश्न पूछता है। हाँ, चलिए अब इसके बाद हम 7वां अध्याय का कम से कम श्री गणेश कर देते हैं, 1 श्लोक पढ़ करके। बाकी जो इसमें इसकी चर्चा जो है बाद में हम करेंगे। योगिनाम अपि सर्वेषाम, नहीं ये हाँ ये भी हो, हाँ यह संगति है। योगिनाम अपि सर्वेषाम बत गतेन अंतरात्मन, और वही तो है, वही है जो लास्ट में था ना, उसी को। हाँ हाँ वही है। श्रद्धावान भजते जो माम स मे युक्त तमो मता, जो 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक है वही यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर दे दिया, क्योंकि यही संगति है। ठीक है ना, यही संगति है। ये योगी ही, ऐसे योगी तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन ऐसे योगी जो नित्य निरंतर मेरा ही भजन करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, वो हम मुझको सबसे प्रिय है, वही योगी मेरे सबसे उत्कृष्ट है। आइए इसका भाष्य देख लेते हैं, फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं। एति प्रश्न बीजम उपनयस्य स्वयं एव ईदृशम मदीयम तत्वम मदगतार अंतरात्मा स्याद इति एतद् विविक्षु, मुझ में ही स्थित जो जिसकी अंतरात्मा है, ये आत्मा तो सभी की है, लेकिन यहाँ पर उस शुद्ध आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, वह जीवात्मा की बात हो रही है, क्योंकि वह आत्मा तो सब जगह एक ही है, वो तो भगवान की भी आत्मा और इसकी भी आपकी भी आत्मा, सबकी आत्मा एक ही है, उसकी बात नहीं हो रही है। जो जीव भाव में जीवात्मा की बात हो रही है, उस अंतरात्मा की बात हो रही है। इस प्रकार मुझ में ही जो स्थित है जिसकी आत्मा, वो मेरे जैसे ही हो गई, यानी जीवत्व जब समाप्त हो जाएगा तो, इत्यादि इन्हीं बातों का वर्णन करने के लिए, इसी को पुष्ट करने के लिए, इसी को समझाने के लिए यह 7वां अध्याय शुरू किया जा रहा है। यानी भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ, अब अंत में बताया जाएगा। भक्ति ही श्रेष्ठ है। 12वें श्लोक के अंत में आप जाइएगा तो भक्ति योग को, भक्तों को श्रेष्ठ बताया जाएगा। यह भगवान की अपनी महिमा है। ठीक है ना। इसका मतलब यह मत समझ लेना कि यहाँ पर योगियों को श्रेष्ठ बताया गया और वहां पर भक्तों को श्रेष्ठ बताया जाएगा, कहीं ज्ञानियों को तो जगह जगह बताया गया है तो तीनों श्रेष्ठ हैं। अरे तीनों एक ही हैं, यह मान लो। श्री भगवान उवाच मय्या शक्तिमना पार्थ योगं युञ्जत मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञासासि ततः शृणु। सब बड़ा सा हो जाएगा अगर असंधिविक्षित करते हो तो, नहीं संविक्षित करते हो तो जैसे है तैसे को। यहाँ पर क्या बताया, मैया शक्त मना, जो मेरे में ही आसक्त है, यानी आसक्त। हाँ, हर जगह तो आसक्ति की निंदा होती है ना, लेकिन यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़ करके परमात्मा को ही अपना आश्रय बना लिया, परमात्मा में आसक्त हो गए। हे पार्थ, जो मेरे में ही आसक्त है, योगम जुंजुत, जुंजुत माने लगा देना, योग माने योग को, योग के माध्यम से मेरे मद आश्रय, मेरे ही आश्रय होकर के मेरे अंदर ही अपने मन बुद्धि को लगा दिया है। योग जुंजुत, योग को लगा दिया, मेरे अंदर योग को कर रहा है। इसका मतलब
योग में क्या है, मन और बुद्धि को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, तो वो मन बुद्धि को परमात्मा में ही लगा दिया। 12वें अध्याय में आएगा ना, मयि वो मनोदस्त मयि बुद्धि निवेशय निवेशयसि मयि एव अतो ऊर्ध्वं न संशय। तो यह योग का मतलब ही यही होता है कि आपका मन आपके काबू में है, मन आपके कंट्रोल में है, मन आपके वश में, या मन पर आपने विजय प्राप्त कर लिया। मन है तो इंद्रिय अपने आप ही आ जाती है। असंशयम, इसमें कोई शंका नहीं है। समग्रम मां यथा ज्ञासासि ततस्वरूप, कह रहे हैं जिसका मन आसक्त है और परमेश्वर ही जिसका एकमात्र आश्रय है, यानी मैं ही जिसका आश्रय हूं। समग्र, सब सभी प्रकार से, समग्र माने पूरे मन भक्ति सबके साथ। क्या क्या इसमें आता है, शरीर, मन आता है सूक्ष्म शरीर का, और बुद्धि कारण शरीर का। तो मन बुद्धि और शरीर से जो मेरे को ही, मेरे का ही भजन कर रहा, मेरे का ही, मेरा ही आश्रय कर लिया है, तीनों को मेरे को समर्पित कर लिया। ज्ञासा तत्स्वरूप, उसके बारे में आप सुनो, उसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूं। उसको कैसे जानोगे, उसके बारे में बता रहा हूं। कैसे जानता है वो, देखो भाष्य में आइए तो और स्पष्ट होगा। मैया शक्ति मना, इसमें 3 चीजें भगवान बता। एक तो आपका मन जो है उस परमात्मा में पूर्ण तरह से आसक्त हो। दूसरा, आप अपने को पूर्ण तरह से परमात्मा पर आश्रित हो चुके हो, ये दूसरी बात हो गई। निर्भर, हाँ निर्भर हो जाओ, लेकिन साथ में निर्भर हो करके ऐसे ही रहो कहने वाली जवानी जमा खर्च कुछ नहीं होता। पूर्ण रूप से आश्रित होना है ना। जब आश्रित होने वाली बातें हैं तो आपका शरीर मन बुद्धि उसी में नित्य निरंतर लगा रहे तभी होता है ना। यह थोड़ी है कि बस कह दिया तो हो गया ना, कहने से नहीं होता है। तीसरा है समग्र रूप में, मतलब शरीर मन बुद्धि से उसको जानता है या जानने का प्रयास करता है, उसके बारे में भगवान कर रहे हैं। और चौथी बात है, इसमें कोई शंका नहीं, जो भगवान कहने जा रहे हैं मेरे बातों को सुनो, इसमें कोई शंका नहीं है, यह मेरा वाक्य है और संशय बिना शंका की। कौन कौन, जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान पर आसक्त है, यानी मन जिसका परमात्मा में ही लगा हुआ है। दूसरी बात, वह मेरे ही आश्रय होकर के मन बुद्धि को समर्पित कर दिया। योग की बात आई है ना, तो योग में मन बुद्धि दोनों आ जाता है, इंद्रिय आ जाती है। तीसरा असंशयम के बाद समग्रम आता, समग्रम मां यथा, पूर्ण रूप से ज्ञासी, मतलब जानते हुए, जो मेरे को ही जानने की इच्छा वाला, मेरे को ही जानता है, वह क्या है, असंशयम, उसमें कोई शंका नहीं है कि वह मेरे को अच्छी तरह से जान करके मुक्त है। आइए इसमें भाष्य में देखते हैं, भाष्य थोड़ा सा लंबा है। मयि बक्षमाण विशेषणे परमेश्वरे आसक्तम मनो जस्य सह, मय्यासक्त मना का। देखो भाष्यकार कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी जो श्लोक में जो शब्द होता है ना, श्लोक का शब्द या मंत्र का, पहले ऊपर लेते हैं, बाद में उसका व्याख्या करते हैं। यहाँ पर पहले व्याख्या कर दिया, हम बाद में वह कर दिया, तो यह तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर कैसे वर्णन किया हुआ। तो मई बक्षमाण, बक्षमाण माने कहना, विशेषणों परमेश्वरों, आगे कहे जाने वाले जो विशेषण हैं, परमेश्वर का जो विशेषण है, वो मुझ परमेश्वर को ही आसक्त, अपने मन को मेरे को ही आसक्त कर दो, यानी अपने मन को मेरे पर ही समर्पित कर दो। जस्य स, और जो ऐसा अपने मन को परमात्मा को समर्पित कर देता है, परमात्मा के रूप में आसक्ति कर लेता है, मतलब परमात्मा के सिवा और किसी का चिंतन नहीं करता, उसी को कहा जाता है मय्यासक्त मन। हाँ, मय्या मतलब मई शक्त मना, शक्त माने आसक्त मना, जिसका भी मन परमात्मा में, मई का मतलब यहाँ परमात्मा में लगा हुआ है। जोगम जुंजुत, वही
समाहित चित्त वाला, मन समाधान। योग का मतलब ही है मन बुद्धि सबको पर वो विजय प्राप्त कर रखा है। वहां पर योग युक्त होता है, लेकिन योग जुंजन का भी अर्थ यही लगाया गया है। मदाश्रय का अहम एवं परमेश्वरम आश्रय जब तमसाश्रय, हम परमात्मा के ही पूर्ण रूप से आश्रित हैं, उसी को मदाश्रय कहा गया। जो ही कश्चित पुरुषार्थेन केनचित अर्थी भवति सत्साधनम कर्मम अग्निहोत्रा तपोदानम वा किंचित आश्रयं प्रतिपद्यते अयम तु योगी माम एव आश्रयं प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत साधनांतरम मयि एव आसक्त मना। देखो यह आसक्ति का अर्थ क्या बताया, बहुत बड़ा बताया है। जो ही कंचित, कोई भी, कंचित मानो लेश मात्र भी, जरा सा भी, पुरुष अर्थेन केनचित अर्थी भवति, यहाँ पर इस पुरुषार्थ को चाहने वाला है। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ मानी परिश्रम करने वाला। पुरुषार्थ जो भी आप कर्म करते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। केनचित किसी भी प्रकार से, अर्थी भवत वह क्या होता है, धनवान हो जाता है। किस चीज में, यहाँ पर धन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अध्यात्म के बारे में बात हो रही है। लेकिन वो भी मान सकते हो, धन भी मान सकते हो, क्योंकि एक अर्थ को भी लगाया जा सकता है, सीधे अर्थी बहुत है। क्योंकि बिना संपन्न हुए कोई भगवान का पूजा भी नहीं कर सकता। अरे भगवान का पूजा अर्चना करोगे पैसा चाहिए, सामान नहीं मिलेगा। भगवान की सजावट करोगे तो भी पैसा चाहिए, हर एक चीज में पैसा होता है। जीवन निर्वाह के लिए पैसा चाहिए, तो लगाया जा सकता है। तत् साधनम, अब उसके साधन के लिए क्या होगा, क्या कर्म करना है, अग्निहोत्र आदि, जो पूर्व मीमांसा में वेद के, पूर्व मीमांसा वेद के मुख्य रूप से दो पार्ट हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, और वैसे चार पार्ट वो तो जानते ही होंगे। तो पूर्व मीमांसा में जो वर्णन है जप, अरे यज्ञ और अग्निहोत्र आदि कर्म का। अग्निहोत्र का मतलब नित्य प्रति हवन करना, 7 आहुति देते हैं कुछ लोग, सभी लोग नहीं करते हैं, हमने तो कभी नहीं किया मेरा बेटा करता है। ऐसा है कि इसमें कहते हैं कि कुछ लोग पूर्व जन्म में ही कर चुके हैं, मुझे खुद कहते हैं। देखो बिना कर्म किए हुए, कर्म कौन, वेद के पूर्व मीमांसा के अनुसार आपका मन अंतःकरण जो है शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आप इस जन्म में कर्म कर रहे हो या पिछले जन्म में किए होगे, नहीं किए हो तो मलिन होगा, तो इस जन्म में कर्म करो, फिर वहां पर अग्निहोत्र आदि इत्यादि कर्म करना है। तो तत्साधनम कर्म अग्निहोत्र आदि, और क्या, तप भी, दान भी, वा किंचित आश्रम प्रतिपद्यते, उसके लिए किसी एक का आश्रय किया करता है। एक का आश्रय मतलब या तो अग्निहोत्र आदि कर रहा है, दान कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अग्निहोत्र आदि करेगा तो भी दान देगा ही, तब करना है दान। अथम तू योगी माम, इसीलिए योगी, तू योगी माम एव आश्रम प्रतिपद्यते, यह योगी तो अन्य साधनों को छोड़ देता है, केवल मेरे में ही समर्पित हो जाता है, मेरे को ही आसक्त हो जाता है। हित्वा, हित्वा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेरे को ही ग्रहण कर लेता है। अन्यत साधन अनंतरम मई एव आसक्त मना भवती, वह अन्य साधनों को वह छोड़ करके मेरे ही आसक्त होकर के रहता है। जो योगी, सभी साधन कई हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए योग का साधन है, भक्ति का साधन है, ज्ञान का साधन है, ध्यान का साधन है। सभी साधनों को छोड़ करके केवल मेरे को ही समर्पित कर देता है, बाकी के छोड़ करके। जैसे जिसका भी आपका आराध्य देव होंगे, कृष्ण होंगे या भगवान राम होंगे, गणेश होंगे, कोई भी होगा, उन्हीं को अपने को आश्रित कर दिया। जह त्वम एवं भूत सन, यानी असंशयम समग्र का, उपरोक्त गुणों से संपन्न होकर के, समस्तम विभूति बल शक्ति आचार्य आदि गुण संपन्नम, जो सभी गुणों से संपन्न होकर के मेरे परमेश्वर को ही, मेरे वासुदेव को ही बिना शंका के जानेगा। असंशय, बिना शंका किए हुए, बिना किसी का ईब बट किए हुए जानेगा। ज्ञास्यस मतलब जानना, संशयम अंत्यण एवं ये भगवान है, कि मैं ही भगवान हूँ, मतलब मेरी साधना भी करे, मेरे को समर्पित हो, मेरे ऊपर पूर्ण रूप से आसक्ति भी करे, मेरे आश्रय तो है ही है, लेकिन इसमें मैं भगवान हूँ, मैं वासुदेव हूँ, इसमें कोई शंका मत करो, बिना किसी शंका के।
अब मान लो आप पूजा कर रहे हो, मन में आजकल के युग में जितने भी हैं सब कुछ न कुछ तो मन में कल्पना होती है कि पूजा कर रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, और फिर एक कल्पना यह भी होती है पता नहीं ये परमात्मा देगा कि नहीं देगा। भगवान के होने में भी संदेह होता है, कम से कम 60% 70% लोगों को तो होता ही है कि यह जो पत्थर की मूर्ति रखी हुई है ना, यह वास्तव में भगवान है कि नहीं है। और नहीं कुछ तो किसी अगर ऑफिस में चले जाओ, कार्यालय में, तो वहाँ पाओगे कि लोग भगवान वगैरह क्या है, और पत्थर की मूर्ति को लोग पूजा करते हैं, अपना सामान अपना समय खराब करते हैं। और नहीं तो शिव जी का जो, ये तो गुरुदेव ने कई बार बताया, वैसे भी हमने सुना भी है, शिव जी को जो अर्घ दिया जाता है दूध का या फलों का, या कई बार 1000 पुष्प 1000 फल उनको चढ़ाते हैं ना भगवान के नाम के अनुसार, उनको कहते हैं ये बेकार में अपना धन और पैसा खराब कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं। जो अग्निहोत्र करते हैं, घी को जला देते हैं, उसको भी लोग आलोचना करते हैं, बहुत से लोग आलोचना करते हैं। दूध कहते हैं कि भगवान को चढ़ाते हो ना, वो नाली में जाता है। अरे यह नहीं सोचते कि अगर उनको गरीबों की सेवा करना तो खुद करके तो दिखावे, कोई करता है खुद करके जो दिखावे। अरे हमारा कमाई है, हम जैसे मर्जी करें, हम भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान हमारे प्रिय हैं, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। क्या चीज क्यों नहीं, और क्या बिना शास्त्र के अनुसार कोई चीज बताया जा रहा है क्या यहाँ पर? आपको भी इसका मतलब आपको भी शंका तो नहीं है कहीं? अरे करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, निंदा भी करते हैं। अगर मान लीजिए कृष्ण जैसा कोई लड़का हो तो सत्संग मतलब गृहस्थ हो, आ जाए और वो अपना जो भी पैसे वैसे हो अपना इन दान पुण्य में लगाया करे, तो घर वाले इसको मार करके भगा भी देंगे ऐसे लोगों को। नहीं तो नित्य प्रति लोग सुनाते ही हैं कि अभी तेरी उम्र क्या हुई, अभी तो बहुत जीवन पड़ा हुआ। यह नहीं सोचते कि किस समय कौन चला जाएगा, कुछ पता नहीं। चलिए आगे इसको समाप्त करते हैं, नहीं तो फिर समय ज्यादा हो रहा। असंशय हो गया। इति श्रोणु उच्चमानम मया, वह यह प्रकार मैं तुझसे कहता हूँ सुनो। तो यह जो है इस प्रकार से परमेश्वर को जो आश्रित भी हो गया, परमेश्वर को ही पूर्ण रूप से आसक्त भी है, और संशय रहित होकर के उस परमेश्वर को जानता है। कैसे जानता है, उन साधनों का वर्णन आगे भगवान कहेंगे और उसकी चर्चा हम लोग कल से सुनेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।